हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय यस के पर। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूं। तो नंबर सिस्टम का आज मैं एक पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों क्या होगा, छोटे छोटे सवाल होंगे और वो सारे के सारे लगभग में ट्रिक बेस पे होंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। इसमें आपको बहुत से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सी नई ट्रिक आपको देखने को मिलेंगी। सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल क्या दे रखा है कि एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योगफल 41/20 दिया है। क्या दोस्तों, ये एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योगफल 41/20, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल। दोस्तों, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात करना है। तो इसके दोस्तों 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो पहले हम रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम के बारे में दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे हम ये कह दिया कि 3/5, तो दोस्तों इसका रेसिप्रोकल जो होगा इसको उल्टा करेंगे, यानी कि 5 ऊपर कर लेते हैं और 3 नीचे कर लेते हैं। इसको दोस्तों हम कहते हैं रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों हम x कह दें तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x होगा। अगर दोस्तों हम 5 कह दें तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम जो होता है, तो व्युत्क्रम उल्टा होता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, उसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम अपने सवाल की बात करें, अच्छा एक बात और समझो दोस्तों, ये दिया है कि अगर ये संख्या 3/5 और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 5/3। अब दोस्तों मुझे करना क्या है? योगफल निकालना है। अभी दोस्तों मुझे एक एग्जांपल ले रहे हैं, सवाल नहीं लगा रहे हैं। अब अगर समझोगे इसका हम योगफल दोस्तों निकालेंगे तो क्या होगा? 3 3 9 प्लस 5 25 और दोस्तों बटे में क्या हुआ? 5 3 15। टोटल कितना हो जाएगा? 34/15। अब दोस्तों इसमें क्या हमने देखा, आप अगर गौर से देखो तो क्या हम ये कहेंगे कि अगर 3/5 है, 3/5 है, तो इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई कर लो तो 3 5 15, 3 5 15, और जो दोनों का गुणनफल होगा बटे में दोस्तों वही संख्या आपकी आ रही है। बटे में दोस्तों क्या रही? वही संख्या रही। यानी कि हम ये बात बिल्कुल कहेंगे कि अगर ये कहा जाए कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है, समथिंग कुछ भी दिया है, तो दोस्तों हम ये कहेंगे इन दोनों का जो गुणनफल यानी कि अंश और हर दोनों के जो गुणनफल होगा वो उसके हर में आएगा। समझो ये बात। अगर एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल कुछ दिया हुआ है तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि उसके अंश और हर का जो गुणनफल होगा वो उसके हर में आपको मिलेगा। समझो ये बात। अच्छा एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लो हमने कह दिया 6/7 है दोस्तों, इसका व्युत्क्रम दोस्तों क्या होगा? 7/6, उल्टा हो जाएगा। अब अगर इसको हल करेंगे तो 6 6 36, 7 7 49 और बटे 7 6 42। अब टोटल कितना हो जाएगा? 9 6 15, 85/42। अब दोस्तों क्या मिला? अगर ये मेन संख्या थी 6 और 7, और 6 और 7 के दोनों की दोस्तों हम गुणा करेंगे तो क्या कहेंगे? 6 7 42, इसके हर में मिल रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल मिल रहा है। समझिए बात। अब दोस्तों इसी बेस पे हम सवाल करेंगे। अपना सवाल समझो दोस्तों। मुझे सवाल करना था, सवाल में क्या कुछ बचा नहीं है। ये कहा गया एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है 41/20 है। 41/20 हो तो वह संख्या ज्ञात करना है। अब दोस्तों अगर बटे में 20 है, अगर बटे में दोस्तों 20 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकती है? अगर ये संख्या होगी तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो बटे में दोस्तों आना चाहिए। और यहाँ पे 3 5 15, जबकि लाना मुझे कितना है? 20। तो मुझे दोस्तों ये कहेंगे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको चेक लो, 7 और 56, लाना कितना है? 20, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 5 चक्को 20 और लाना भी कितना है? 20। तो दोस्तों बिल्कुल कहेंगे कि यही ऑप्शन सही है। अब 6 7 42, ये 6 7 42 भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो अगला सवाल क्या रखा है कि एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योगफल 74/35 रखा है हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है वो 74/35 रखा है। आपको दोस्तों बताना है कि वह संख्या कौन सी होगी। तो मुझे लगाना बिल्कुल नहीं, हमारा लगाने का बिल्कुल सेम वही तरीका है। क्या कहेंगे? अगर दोस्तों बटे में 35 है, अगर बटे में 35 है तो दोस्तों ये बिल्कुल हम कहेंगे कि जो संख्या होगी उसके अंश और हर का जो गुणनफल होगा वो 35 आपको आना चाहिए। अब हम 4 ऑप्शन से चेक कर लेंगे। क्या हम ये बताएं कि भाई क्या दोनों का गुणा, क्या दोनों की गुणा करने पर 35 आएगा? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? 7 और 10 की गुणा करने पे आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा ये आएगा 7 और 5 35, तो दोस्तों आधा है। और 9 11 9 99, ये एक नहीं आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल कहेंगे थर्ड ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों इस ऑप्शन सारे सवाल
लगा लेंगे। आपको करना क्या, इस टाइप के घर पे सवाल ढूंढने हैं और उसको सवाल लगाने हैं। अगर कोई सवाल ऐसा है और नहीं आपको लगता है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में इसको लोग उसको भेजो, ठीक है दोस्तों, तो उसको मैं करवा दूंगा। तो अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड के ऊपर, अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। चलो पहले एक सवाल देते हैं। दोस्तों सवाल दे रखा है कि मान लो दे रखा है 25 की पावर 10 गुणे 16 की पावर 20 गुणे में दोस्तों रखा है 40 की पावर 15 और गुणे 15 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या पूछा गया दोस्तों कि में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब दोस्तों इसके अलावा आपसे पूछा गया कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो पहले तो दोस्तों ये समझो कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। अब मेरी बात समझो, अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, देखो 25 दे रखा, आपने इस टाइप से किया होगा, 5 से कटा होगा तो भाई 5 आएगा और 5 से कटा होगा तो 1 आएगा, यानी कि हम क्या करेंगे 25 और 25 को दोस्तों लिखेंगे 5 गुणे 5। अब जो ये जो 5 गुणे 5 दोस्तों आता है, ये जो 5 गुणे 5 आता है, इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या दोस्तों कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर 25 में ये कहें कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 25 में अभाज्य गुणनखंड दोस्तों कितने हैं, 2 है। 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे सवाल लगाना है दोस्तों, समझो अगर इस सवाल को लगाना है तो मुझे दोस्तों ये बता कि 25 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2। 25 में अभाज्य गुणनखंड, इसमें दोस्तों हम ये बता दें कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो हम कहेंगे 2। अच्छा दोस्तों 16, जो 16 में तो अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, तो 16 की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 8 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 1, तो 1 2 3 4। क्या दोस्तों हम ये कहेंगे कि 16 में 4 अभाज्य गुणनखंड है, तो दोस्तों बिल्कुल कहेंगे। यानी कि इसमें ये कहते हैं कि जो 16 दे रखा है, 16 इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने दे रखे हैं, 4। कंफर्म दोस्तों। अगर दोस्तों हम 40 की बात करें तो 40 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों, हम 40 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 5 गुणे 8, और जो 5 गुणे 8 है तो 8 को दोस्तों लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो 8 होगा। अब टोटल अभाज्य गुणनखंड क्या कहते हैं, 1 2 3 4, यानी 40 में अभाज्य गुणनखंड कितने दोस्तों दे रखे हैं, 4। इसमें भी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 4, तो इसमें भी अभाज्य गुणनखंड 4। अगर 15 की बात करें तो 15 में दोस्तों 3 गुणे 5, यानी कि 2 ही तो हैं, तो हम ये कहेंगे कि 15 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2। अब दोस्तों ये तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभी देखो इनके ऊपर क्या है, पावर भी तो लगी है। अगर दोस्तों पावर लगी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पावर लगी है देखो इसके अभाज्य गुणनखंड 2, और जो पावर लगी उससे हम गुणा करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, गुणा। यहाँ पे इसकी पावर कितनी 20, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद में क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, यानी कि इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो एक बार फिर से समझो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, जो संख्याएं दे रखी उनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो पावर यानी कि उसकी जो घात दे रखी उसी संख्या से उसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब गुणा करने के बाद ऐड करेंगे, ये कितना हुआ 20 हुआ, ये कितना हुआ 80, 15 चक्कू 60 दोस्तों, और 2 दूनी 4, सबको जोड़ दो, ये 100 हो गया और ये 64 हो गया, यानी 164, ये आपके आंसर है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितनी हुई, 164। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं इसी बात पे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल क्या रखा है कि 75 की पावर 15 है, 20 की पावर 10 है और 30 की पावर 20 है में अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों करेंगे, लगाने का सेम तरीका हमारा वही होगा। क्या दोस्तों करेंगे,
75 दोस्तों, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को हम ये लिख सकते हैं, 75 को क्या 25 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 3। तो क्या ये कहेंगे कि 75 में 1 2 3 अभाज्य गुणनफल कितने, 3। 75 में कितने गुणनफल है, 3। अगर दोस्तों हम 20 की बात करें तो 20 को हम 2 गुणे 2 और गुणे 5, 2 गुणे 5 तभी तो 20 आएगा। और यानी कि 2 गुणे 5 अभाज्य गुणनफल कितने है, तो हम कहेंगे दोस्तों 3। 30 की बात करें तो 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 यानी कर लेते दोस्तों। अगर 30 की बात करें तो कहेंगे 6 गुणे 5 और 6 को दोस्तों हम 2 गुणे 3 और गुणे 5, तो टोटल कितने हुए 3। तो दोस्तों हम अभाज्य गुणनफल कितने हुए 3। अब क्या करेंगे, जो पावर दे रखी है उससे गुणा कर लेना है। 15 से इसमें गुणा, इसमें दोस्तों 10 से और यहाँ पर 20 से, सबको क्या करना, ऐड कर लेना है। सभी को ऐड यानी कि जोड़ देना है। 15 या 45, 23 और ये 20 23 60, सबको जोड़ो दोस्तों। 90 हो गया और 90 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 135, 135। तो दोस्तों इस टाइप से हम सारे सवाल लगा लेंगे। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या देता है कि इस तरह से एक अलजेब्रिक मतलब एक से सवाल दिया हुआ है 325 गुणे 325 गुणे 325 माइनस 110 110 110 तीन बार दिया हुआ है। बटे में क्या है 325 गुणे 325 प्लस में 325 गुणे 110 और प्लस में 110 गुणे 110। अब ये सवाल दोस्तों दिया हुआ है। अब ये आपको करने का इनका तरीका क्या है दोस्तों, अगर हम इस टाइप से करेंगे मतलब पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में हम सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए करने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है। तो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या होता है, एक बात और समझो दोस्तों कि इस टाइप का जब भी एग्जाम में सवाल आता है तो हमेशा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि अलजेब्रा के जो सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, उन्हीं बेस पर सवाल को फिट किया जाता है। अब आपको करना क्या होता है कि ध्यान देना होता है कि इसमें कौन सा अलजेब्रा का फार्मूला फिट बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बता रहे हैं, बाकी जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल से बताएंगे कौन कौन से फार्मूले कैसे कैसे इसको फिट करते हैं। देखो जो ये संख्या दी होती है ये आपका पूरा मान लो 325 को a क्यूब मान ले, a गुणे a, अगर इसको हम a मान ले, ये दोस्तों क्या रखा है b, क्या रखा है दोस्तों b। अब यहाँ पर a हो गया ये भी a हो गया, ये b हुआ b हुआ b हुआ। तो दोस्तों कुल मिला के a गुणे a तो क्या बना a क्यूब बन जाएगा और माइनस ये b गुणे b टोटल क्या बनेगा b की पावर 3 बन जाएगा। अब बटे में दोस्तों यहाँ से समझो, यहाँ पे प्लस का निशान है तो इसको हम कहेंगे a स्क्वायर और बीच में क्या हो गया a b, अब लास्ट में क्या लिखा है b स्क्वायर, यही तो दोस्तों बचेगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे हल करेंगे तो a क्यूब और b क्यूब का दोस्तों फार्मूला क्या होता है कि a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, तो हम कहेंगे a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का क्या होता है b स्क्वायर। और दोस्तों बटे में क्या लिखा है, सेम वही बात लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर। अब ये करना क्या, देखो ये तो पूरा कट जाएगा तो बचा क्या हमारे पास दोस्तों, हमारे पास बचा है a माइनस b। अब a माइनस b का मतलब क्या है कि दोस्तों a तो 325 है और b कितना 110, तो हम क्या ये कहेंगे भाई 325 माइनस का 110 हल करेंगे तो दोस्तों हम कहेंगे 215, यानी कि ये दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा। अब मेरी बात समझो, अगर एग्जाम में मुझे करना है या हम घर पे भी लगा रहे हैं तो मुझे सवाल लगाने के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है और ना ही तो ये सारा प्रोसेस करेंगे। बस मुझे करना क्या है कि एक फार्मूला मेरे दिमाग में होना चाहिए कि a क्यूब b क्यूब का फार्मूला a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर और बटे में ये होता है a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब हम करेंगे क्या कि जैसे सवाल हम देखेंगे तो मुझे लगा भाई a क्यूब और b क्यूब लगा है और नीचे आपका वही फार्मूला बनना है। जब भी एग्जाम में सवाल आता है तो फार्मूले बेस पर ही सवाल आता है। अब हमें करना क्या था, बस ध्यान रखो कि अगर कहीं भी जहाँ पे क्यूब बना है, जहाँ पर दोस्तों क्यूब बना है तो दोस्तों हम देख रहे हैं a क्यूब और b क्यूब तो बनना है और इन दोनों के बीच में जहाँ पर दोस्तों क्यूब बना हो उन दोनों के बीच का निशान देखते हैं। अगर बीच में निशान माइनस का है तो दोनों को घटा दो, दोनों को क्या क्या हमने फाइनली देखो दोस्तों दोनों को घटा दिया। इन केस अगर यहाँ पे दोस्तों निशान प्लस का होता, इन केस दोस्तों यहाँ पे अगर निशान प्लस का होता है तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। बस इतना करना होता है। एक बार फिर से समझो कि जहाँ पे a क्यूब और b क्यूब बनता है बस वहां का निशान देखते हैं, उन दोनों के बीच का निशान देखेंगे। अगर निशान प्लस का है तो दोनों को ऐड कर लेंगे और अगर निशान माइनस का है तो दोस्तों दोनों को हम घटा देंगे। बस इतनी सी बात है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दे रखा है कि ये सवाल दे रखा है कि 112 गुणे 112 गुणे 112
प्लस का 328 गुणे 328 गुणे 328। और दोस्तों बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ 112 गुणे 112 माइनस का 112 गुणे 328 प्लस का 328 गुणे 328 का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर इस सवाल को मुझे लगाना है तो हमें लगाने का तरीका सेम वही है। क्या करेंगे, देखो दोस्तों हम देखेंगे कि ए क्यूब और बी क्यूब कहाँ बनना है। तो देखो ए क्यूब और बी क्यूब बनना है और दोनों के बीच में निशान क्या है, प्लस का है। और अभी हमने बताया कि दोस्तों ये सिर्फ ये देखो कि जहाँ पर ए क्यूब और बी क्यूब बनेगा वहां उनके बीच का निशान देखते हैं। अगर निशान प्लस का है तो जोड़ देंगे, अगर निशान माइनस का है तो घटा देंगे। यानी कि हम ये कहेंगे दोनों के बीच में निशान क्या है, प्लस का है, तो बस दोनों को ऐड कर लो। यानी कि 112 और प्लस 328 तो जोड़ देंगे दोस्तों कितना होगा, 440। बस ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इतना सा, बस ए क्यूब और बी क्यूब हमें ढूंढना होता है। दोस्तों देखते हैं 6.25 गुणे 6.25 प्लस 6.25 गुणे 1.25 प्लस 1.25 गुणे 1.25 बटे में दोस्तों क्या दिया हुआ है, 6.25 गुणे 6.25 गुणे 6.25 माइनस 1.25 गुणे 1.25। दोस्तों ये सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6.25 गुणे 6.25 प्लस 6.25 गुणे 1.25 प्लस 1.25 गुणे 1.25। और यहाँ पे 6.25 कितनी बार, 3 बार लिखा है, और 1.25 कितनी बार लिखा है, 3 बार। और अभी दोस्तों ने सिर्फ एक बात कहा था कि जहाँ पर ए क्यूब और बी क्यूब मिले बस उसे हमें ढूंढना होता है। अब ए क्यूब और बी क्यूब कहाँ मिला, यही तो मिल रहा है। अब दोस्तों इसमें एक बात समझो, ए क्यूब और बी क्यूब दिया है वो कहाँ दिया है, वो बटे के नीचे दिया है, बटे में दिया है। तो कुछ नहीं, हमें जो आंसर, हमारा जो फाइनली आंसर निकलेगा वो भी बटे में निकलेगा, और कुछ नहीं करना है। हमें करना क्या, ए क्यूब बी क्यूब। अब भाई अगर ए क्यूब और बी क्यूब बटे में बनना है तो हमें आंसर अपना बटे में देना है। अब यहाँ पे क्या बीच में निशान क्या है, माइनस का है, तो बस दोनों को घटा देंगे, 6.25 माइनस का 1.25। और दोस्तों अगर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 5 ही तो बचेगा, तो 1/5 यही आपका फाइनली आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है कि 525 प्लस 115 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 115 का होल स्क्वायर बटे 525 गुणे 115। तो अब हमें क्या दोस्तों लगता है कि इसका कैसे लगा सकते हैं। क्या अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, फिर उसका स्क्वायर निकाल लें, दोनों को घटा दें, फिर उसका स्क्वायर निकाल लें, और फिर बटे में इन दोनों को लगाएं, तो आपको नहीं लगता कि दोस्तों बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो करने का इसका तरीका क्या है। अगर देखो 525 525 525 115 115 और 115 अगर संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो बस उनको ए और बी मान के लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ ए और बी मान के लगा सकते हैं, लगाएंगे, बाद में भी छोटा सा तरीका बताएंगे, उसी से सारे सवाल करेंगे। तो हमें कहना क्या है, अगर दोस्तों इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, यहाँ भी अगर ए और ये क्या हुआ बी, ये भी हमारा ए और क्या हुआ बी हुआ। अब इसको लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, कि हम इसको कहेंगे कि ए प्लस बी लिखा हुआ है, क्या दोस्तों लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है। अब बटे में दोस्तों क्या लिखा है ए बी। अब क्या करें, इनको होल स्क्वायर खोलो जरा दोस्तों, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये तो बचा, माइनस इधर खोलेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये तो बनेगा। अब बटे में दोस्तों क्या बचा है, बटे में बचा है ab। अब अगर ये ब्रैकेट हम हटा दें, अगर दोस्तों ये ब्रैकेट हटा दें तो अंदर के सारे निशान क्या होंगे, बदल जाएंगे, अंदर के सारे निशान क्या होंगे, बदल जाएंगे। और अगर दोस्तों निशान बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, बचा क्या 2ab और प्लस 2ab, तो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। अब बटे में क्या हुआ ab, तो हम कहेंगे क्या ab से ab कट जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 4 आएगा। फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। यानी कि क्या मतलब क्या है कि यहाँ पर दोस्तों संख्याएं चाहे जो भी हो, यहाँ पे संख्याएं चाहे जो हो, उसका आंसर हमेशा हमेशा दोस्तों 4 ही निकलता है। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में क्या बचे ए बी होना चाहिए। अगर इस टाइप से सवाल दिया हुआ है तो उसका आंसर दोस्तों हमेशा हमेशा कितना मिलेगा 4 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल दिया
अगला सवाल ये दिया हुआ है कि 999 प्लस 112 का होल स्क्वायर माइनस 999 माइनस 112 का होल स्क्वायर बटे में 999 गुणे 112, ये सवाल दिया हुआ है। अब लगाने का तरीका क्या है? तो दोस्तों सेम वही कंडीशन, हम क्या कहेंगे कि देखो ये आपका क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में क्या है a बी। तो क्या दोस्तों हम ये कहेंगे बिल्कुल इसका आंसर 4 बनेगा? हमें लगाना नहीं है, सिर्फ हमें प्रोसेस मतलब हर एक चीज का स्ट्रक्चर पकड़ना है कि कौन से बेस पे एग्जाम में सवाल दिया गया, हमसे पूछा क्या गया। दोस्तों वही पूछा गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में क्या है a बी। तो सीधे इसका दोस्तों आंसर कहेंगे 4, बचेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में a बी का मान क्या होगा, तो सीधे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। अब ये मत समझना कि मुझे इसका आंसर याद करना, आंसर याद नहीं करने हैं, आपको तरीके समझने हैं दोस्तों, इसको तरीके समझने हैं और 1 2 बार 2 4 6 बार अगर इसको लगा लोगे और कुछ नहीं, अगर इस टाइप के 10 सवाल लगा लो तो कभी ये भूलोगे ही नहीं। तो क्योंकि मैथ क्या होती है, मैथ सबसे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो उतनी ज्यादा आपको मैथ आपकी समझ में और आपके माइंड में बनी रहती है। तो दोस्तों आप लोग घर पे लगाते रहिए और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों में जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।